नमस्ते निहारिका। आज के इस क्लास में हम भावों की शुभता और अशुभता के बारे में पढ़ेंगे, यानी शुभ और अशुभ भाव। हमारी कुंडली में ऐसे जो भाव बने होते हैं, इसमें कुछ भाव अशुभ होते हैं, कुछ सम होते हैं, कुछ अशुभ होते हैं। तो हम समझेंगे कि कौन से भाव शुभ होते हैं और कौन से भाव अशुभ होते हैं। सबसे पहले ये हमारा प्रथम भाव ये शुभ भाव होता है। उसके बाद पांचवा भाव भी शुभ होता है और फिर नौवां भाव, ये शुभ भाव होते हैं। प्रथम भाव, पंचम भाव और नवम, ये भाव शुभ भाव होते हैं, जिसे हम त्रिकोण भाव कहते हैं, जिसे हम त्रिकोण भाव भी कहते हैं। त्रिकोण भाव। उसके बाद ये चतुर्थ भाव, पंचम, षष्ठम, चतुर्थ, सप्तम और दसम, ये तीन भाव जो होते हैं वो सम भाव होते हैं। जिसे हम केंद्र भाव भी कहते हैं। उसके बाद षष्ठम भाव, ये अशुभ भाव होता है, जिसे हम त्रिक भाव कहते हैं। अष्टम भाव भी अशुभ भाव होता है, इसे भी हम त्रिक भाव कहते हैं। उसके बाद द्वादश भाव, 12th हाउस जो होता है वो भी अशुभ होता है, इसे भी हम त्रिक भाव कहते हैं। उसके बाद ये जो द्वितीय, तृतीय और एकादश भाव, यानी 12, सेकंड, थर्ड और 11th हाउस जो होते हैं वो से हम शून्य भाव कहते हैं। शून्य भाव। सेकंड, थर्ड और 11th हाउस को, जिसे हम द्वितीय, तृतीय और एकादश भाव बोलते हैं, इसे हम शून्य भाव कहते हैं। किन्हीं स्थितियों के प्रभाव से ये शुभ अशुभ सम होते हैं, अन्यथा इन्हें शून्य भाव कहा जाता है। तो ये 12 भावों में हम समझते हैं कि प्रथम, पंचम और नवम भाव, यानी फर्स्ट, फिफ्थ और 9th हाउस जो होता है ये शुभ भाव होता है, जिसे हम त्रिकोण भाव कहते हैं। और फिर चतुर्थ, सप्तम और दसम भाव सम भाव होता है, ये भी अच्छे भाव होते हैं, बस शुभ से थोड़े कम होते हैं। ये तीनों भाव सम भाव कहलाते हैं, जिन्हें हम केंद्र भाव कहते हैं। षष्ठम, अष्टम और द्वादश भाव अशुभ भाव होते हैं, जिन्हें हम त्रिक भाव कहते हैं। और द्वितीय, तृतीय और एकादश भाव शून्य भाव कहलाते हैं। ये किन्हीं परिस्थितियों के अनुसार सम या फिर शुभ अशुभ होते हैं। अगर शुभ भाव में कोई अच्छा ग्रह है तो इससे हमें धन, वैभव, यश, अच्छा स्वास्थ्य, धन, संपत्ति सबकी प्राप्ति होती है। तो हमारी कुंडली में ये जो 12 भाव होते हैं उनमें कुछ शुभ होते हैं, उनमें कुछ अशुभ होते हैं और कुछ सम होते हैं।